हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का कैसे वध किया था। अर्जुन को जयद्रथ को मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने सलाह दी थी। श्री कृष्ण भगवान ने सूर्य को बादलों के पीछे छिपा दिया था, जिससे जयद्रथ को लगा कि सूर्य अस्त हो गया है और अर्जुन को आत्मदाह करना पड़ा। इसी मौके पर जयद्रथ अपने सुरक्षा कवच से बाहर आ गया। आगे वीडियो में हम जयद्रथ के वध के बारे में संक्षिप्त में जानते हैं, जो इस प्रकार है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र में जब धर्म एवं अधर्म के मध्य महाभारत का युद्ध कौरव पांडवों के मध्य चल रहा था, ये कथा उस समय की है जब इस युद्ध में अर्जुन के निहत्थे पुत्र अभिमन्यु को जयद्रथ ने छलपूर्वक मारा था। उस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। अर्जुन युद्ध करते करते रणक्षेत्र से काफी दूर निकल गए थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए उसमें प्रवेश कर गया। अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक उस चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। जब वह 7वें चरण में प्रवेश कर गया तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया तथा उस निहत्थे अभिमन्यु पर टूट पड़े। जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र एवं घातक था कि अभिमन्यु उसे सहन न कर सका तथा वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने तभी प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व उन्होंने अपने पुत्र की हत्या करने वाले कौरवों के जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेंगे। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा तथा उसे अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बतलाया। दुर्योधन जयद्रथ का भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं तथा सारी कौरव सेना महान योद्धा कर्ण सहित कल महाभारत के युद्ध में तुम्हारी रक्षा करेंगे। कल शाम होने तक अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे शाम होने पर आत्मदाह करना ही पड़ेगा। महाभारत का युद्ध जब अगले दिन शुरू हुआ तो अर्जुन की निगाहें जयद्रथ को तलाश करने लगी, मगर वह कहीं भी दिखलाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगा तथा अर्जुन की निराशा भी बढ़ने लगी कि उन्होंने कल जो प्रतिज्ञा ली थी उसे वह पूरी नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की व्याकुलता देखकर उनके सारथी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है। कल तुमने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे पूरा करने का समय नजदीक आ रहा है तथा कौरव सेना ने जयद्रथ को अपने रक्षा कवच में घेर रखा है। अब तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से युद्ध करने लगे, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया फैला दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया तथा संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आत्मदाह करना होगा। ये सोचकर दुर्योधन एवं जयद्रथ खुशी से उछल पड़े तथा जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अर्जुन द्वारा आत्मदाह करने की खुशी में अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो जयद्रथ का। वह देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ये कहकर श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों की ओर से बाहर आ गया। सबकी निगाहें आसमान में सूर्य की तरफ उठ गईं। सूर्य अभी भी चमक रहा था। ये देखकर दुर्योधन एवं जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ डरकर भागने लगा। उसी समय अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। तभी अर्जुन को श्री कृष्ण ने चेतावनी दी, पार्थ, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो जयद्रथ का मस्तक धरती पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। अगर इसका मस्तक धरती पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम जयद्रथ का मस्तक इस प्रकार काटो कि वह उसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी बड़े ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखकर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिराया। पुत्र का कटा शीश देखकर जयद्रथ के पिता चौंक कर उठे तो पुत्र का कटा शीश गोदी से जमीन पर गिर गया। जयद्रथ के कटे शीश के जमीन पर गिरते ही जयद्रथ के पिता के शीश के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने जयद्रथ की मौत का बदला लेकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 1. सिंधु सभ्यता महाभारत काल में मौजूद थी। महाभारत में इस जगह को सिंधु देश कहते थे। इस सिंधु देश का राजा जयद्रथ था। जयद्रथ कौरवों की ओर से लड़ा था। 2. जयद्रथ का विवाह धृतराष्ट्र की पुत्री दुश्शाला के साथ हुआ था। इस मान से दुर्योधन का जीजा था जयद्रथ। 3.
जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे, तब उसकी बुरी नजर अकेली द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन द्रौपदी ने ठुकरा दिया। तब उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन इन वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने तब जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुंडकर उसको 5 चोटियां रखने की सजा दी और सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान करवाया। 4. युद्ध में चक्रव्यूह में अकेला फंसा अभिमन्यु जब रथ का पहिया उठाकर युद्ध कर रहा था। कहते हैं कि वह 9 महारथियों से लड़ रहा था। जयद्रथ के कारण ही अभिमन्यु के पीछे आ रहे पांडव चक्रव्यूह में अभिमन्यु के मदद के लिए नहीं आ पाए थे, क्योंकि जयद्रथ ने सभी को चक्रव्यूह में जाने से रोक दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घुस जाने के बाद जयद्रथ चक्रव्यूह के अंदर घुसने से चारों पांडवों को रोक देता है। इसी कारण अभिमन्यु निहत्था ही मारा जाता है। 5. अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने के पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली और कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो खुद की चीता बनाकर उसमें भस्म हो जाऊंगा। ये घोषणा सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो गया और उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया गया, ताकि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न हो पाए और इस तरह अर्जुन खुद ही आत्महत्या कर मारा जाएगा। तब ऐसे में युद्ध यही समाप्त होकर कौरव पक्ष विजयी हो जाएगा। लेकिन पांडव पक्ष ने जब ये घोषणा सुनी तो सभी में निराशा और चिंता के बादल छा गए। श्री कृष्ण ऐसे समय भी मुस्कुरा रहे थे। 6. दिन भर युद्ध चलता रहा, लेकिन जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। ऐसा कहते हैं कि तब श्री कृष्ण ने माया का खेला खेला और वक्त के पहले ही सूर्यास्त कर दिया। युद्ध भूमि में संध्या का अंधेरा छा गया। ये देख अर्जुन आत्मदाह के लिए चिता तैयार करने लगा। दोनों पक्ष के ही योद्धा यह नजारा देखने के लिए गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। कौरवों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सभी के लिए यह एक तमाशा जैसा हो गया था। इस बीच जिज्ञासावश छुपा हुआ जयद्रथ भी हंसते हुए ये नजारा देखने के लिए ये सोचकर बाहर निकल आया कि अब तो सूर्यास्त हो ही गया है। जब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को देखा तो उन्होंने अर्जुन को इशारा किया और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है, अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। ये देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने उसे भागने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन उतार दी। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।